जय हिंद। फिर से मैं आपको स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन कोचिंग सेंटर चकिया में। आज के इस क्लास में हम आपको बताएंगे पाइथागोरस थ्योरम को सिद्ध करना। ये पूरे 5 अंकों के हर साल कंटिन्यू पूछता है। आपके एग्जाम में भी ये पूछने का पूरा आसार है, ठीक ना, क्वेश्चन बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार। तो दोस्तों बिना देर के लिए मैं आपको पढ़ाता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पर उसका कथन है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। समझ में आ गया? यही कथन है, आपको याद कर लेना चाहिए। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो जरा देखिएगा, यहाँ पर हम उसके अनुसार एक यहाँ पर मान लेंगे। क्या मान लेंगे? यहाँ पे हल करने हम चल रहे हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, माना कि यहाँ पर कुछ मानना पड़ेगा। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है जी? ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्या चीज है? समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज है जिसमें यहाँ पर जो B है ना, कोण B बराबर 90 डिग्री। तो सिद्ध करना है कि यहाँ पे एक बात समझिए, यह एक समकोण त्रिभुज हम बना लिए। क्या बना लिए? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जहाँ 90 डिग्री का कोण होता है ना, तो उसके सामने वाला जो भुजा होता है, यानी AC, ये आपका क्या हो गया? कर्ण हो गया। ऐसे क्या हो गया? कर्ण हो गया। और जिस आधार पर खड़ी है त्रिभुज, तो ये क्या हो गया? BC इसका आधार हो गया। BC क्या हो गया? आधार हो गया। और AB क्या हो गया? शीर्षलंब हो गया। AB क्या हो गया? शीर्षलंब। AB शीर्षलंब, BC आधार और AC क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो कर्ण का वर्ग देखिएगा, तो सिद्ध करना है कि, देखिएगा ध्यान से दोस्तों, सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग, इसमें बोला है क्या? कर्ण यहाँ पर है, कर्ण का वर्ग। तो कर्ण कौन है? आपका AC है। कौन है? AC। कर्ण का वर्ग कर लिए। उसके बाद अन्य दो भुजाओं के, दो भुजा कौन है? AB और BC। तो क्या कर देंगे? AB और कौन? BC। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, तो दोनों पर क्या लगा दीजिए? वर्ग लगा दीजिए। योगफल के तो प्लस लगा दीजिए। बराबर होता है तो यहाँ बराबर का निशान हो गया। बस थ्योरम के अनुसार, कथन के अनुसार, ये जो कथन है इसके अनुसार आपका ये जो आया AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपको क्या लाना है? आंसर लाना है। यही आपको क्या करना है भाई? यही आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। इतना आपको पुरा लेना है जैसे भी। तो देखिए, इसको पुराने के लिए हम एक क्या करेंगे? रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना करेंगे। तो यहाँ पर हम रचना में लिखते हैं, कि ये जो भुजा AC है ना, उस पर AC पर ये उल्टा टिको पड़ेंगे लंब। क्या? एक BD डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? BD क्या कर देते हैं? एक शीर्षलंब डाल देते हैं। क्या कर लेते हैं? शीर्षलंब डाल देते हैं। इस तरह से अब हम क्या करते हैं? परमान। ध्यान से देखिए, अब इसमें परमान में देखिए, आपका त्रिभुज यहाँ पर बना हुआ जो उसमें था। अब देखिए इसमें परमान में, मतलब परमान का मतलब होता है भाई, अब क्या हो रहा है? अब थ्योरम सिद्ध होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? प्रमाण। तो प्रमाण में देखिए, यहाँ पर समीकरण 2 बनाना है। क्या बनाना है? समीकरण 2। तो पहला समीकरण बनाने के लिए दो त्रिभुज हम ले लेंगे। यहाँ पर रफ त्रिभुज बनाएंगे। क्या त्रिभुज? रफ त्रिभुज बनाते हैं। रफ कार्य हम यहाँ पे कर रहे हैं, जिसे रफ आप लोग जनरली करते हैं। तो
यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज लेंगे। कौन गो समकोण त्रिभुज? हाँ, इसी में से कौन एगो बारका निकालिए, कौन? ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। और एगो ये त्रिभुज छोटका निकालिए, ये भी क्या है? समकोण त्रिभुज है। इसका 90 डिग्री यहाँ बना हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ए बी डी। तो देखिए 90 डिग्री का कोण यहाँ है, तो जाहिर है जब 90 डिग्री का निशान यहाँ है, ये त्रिभुज बहुत मायने रखेगा। 90 डिग्री का कोण क्या यहाँ है, तो भाई यहाँ पर जाहिर है डी होगा। क्या होगा? डी होगा। और उसके बाद देखिए सबसे ऊपर कौन है? ए है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और कौन बच गया? ए डी, ए और डी हो गया, कौन बच गया? बी। तो बी को दूसरा को यहाँ रख लेंगे। समझ में आ गया? तो देखिए यही दोनों त्रिभुज को हम यहाँ लिखेंगे, यही दोनों त्रिभुज को कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर देखिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी और समकोण त्रिभुज कौन? ए डी बी, ए डी बी में। ठीक है, उसमें आप त्रिभुज का नाम ए बी डी भी रख सकते हैं। समझ में आ गया? तो देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पर कोण बी और कोण डी क्या है? बराबर है। तो लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण डी, क्या किस से? तो क्या है? समकोण है। ये दोनों के दोनों आपस में क्या है? बराबर। क्या है? समकोण। समकोण के हिसाब से दोनों त्रिभुज क्या है? दोनों का ये कोण क्या है? मतलब दोनों कोण बराबर है। किस लिहाज से बराबर है? तो समकोण। इसमें ए है, इसमें भी ए है, दोनों में ए है। वह कोण जो दोनों में मैच करता है ना, उसको क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो कोण ए इज इक्वल टू कोण ए हो जाएगा किससे से? उभयनिष्ठ है। क्या चीज से हो जाएगा मेरे भाई? उभयनिष्ठ है। समझ में आ रहा है बात? हाँ, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल बोलिएगा, क्या चीज़ में? कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देखिए जब दो त्रिभुज का कहावत है, कथन है, जब दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं भाई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, इसलिए किस लिए? इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी क्या हो जाएगा? ए डी बी। तो कथन है थेल्स पर मैंने कहा था, जब दो समरूप त्रिभुजों के कोण बराबर हो तो उनके संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो यहाँ पे कोण बराबर कर दिए, त्रिभुज क्या होगा? समरूप हो गया। जब समरूप हो गया तो उनकी संगत भुजाएं ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? समानुपाती हो जाएगी। तो इस सूत्र को क्या कर लेते हैं? समानुपाती कर लेते हैं। देखिए समानुपाती करेंगे, इसका लंब इसके लंब के साथ, तो ए बी बाटा ए बी बाटा ए बी बाटा क्या हो जाएगा? एक कथी कहेंगे? ए डी। कथी कहेंगे? ए डी कह दिए। ओकरा बाद बराबर देखिए, इधर देखिएगा, ध्यान से देखना। यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे? एक ई लेंगे, कौन? इसका ऊंचाइया ए सी बाटा ए बी, ए सी बाटा ए बी हो गया। ये क्यों कर रहे हैं? भुजाओं को समानुपाती कर रहे हैं। क्यों? क्या कर रहे हैं? समानुपाती, क्योंकि हमको सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो देखिए इस तरह करने से आपका ईगो आ जा रहा है। ए बी को एक ए बी के साथ गुना करिएगा ना तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा, और इसको गुना करेंगे ए सी इंटू ए डी, समीकरण नंबर 1। इसमें से दो त्रिभुज लेके चले हैं तो आपका समीकरण 1 क्या हो गया? रेडी हो गया। अब इतना करने के बाद मेरे भाई मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इतना करने के बाद यहाँ से देखिएगा दो त्रिभुज लेने के बाद आपका समीकरण क्या हो गया? पहला तैयार हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे? अब जरा ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी और
समकोण त्रिभुज ए बी सी, और इसका देखो ए बी सी बार का ना दोनों में आएगा, किस में आएगा, दोनों में आएगा, ए बी सी, और क्या लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, इस त्रिभुजा का क्या नाम है, बी डी सी, बी डी सी, बी डी सी, है ना। तो समकोण त्रिभुज बी डी सी में अब इसमें क्या करना है, अब इसमें आपको क्या कर लेना है, इसमें क्या कर लेना है कि सेम इसी तरह, सेम इसी तरह क्या करना है, कोण बराबर करना है। तो रफ कार्य के लिए एक बड़का त्रिभुज लीजिए ए बी सी, एगो छोटका बी डी सी, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, ए बी सी। अब देखिए यहाँ पर डी है तो डी जाहिर है कि यहाँ होगा, सी लास्ट में है तो सी यहाँ लास्ट में होगा, तो डी सी लिख दिए, डी हो गया और सी हो गया, बच गया कौन, बी, तो थोड़ा कर बी को यहाँ लिख देंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिएगा कोण बी बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी क्या, दोनों में 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण डी का चीज से, समकोण से, समकोण से, क्या चीज से, समकोण से। उसके बाद देखिए जब इस त्रिभुज को उस पर ढकिएगा, उस पर ढका जाएगा, तो देखिए सी जो है सी को तोप लेगा, इसको तोप लेगा, सी जो है सी को तोप लेगा, इस सी जो है इसी को क्या कर लेगा, तोप लेगा। तो देखिएगा वहां पर लिख सकते हैं कोण सी बराबर कोण सी, क्या उभयनिष्ठ, क्या लिखोगे मेरे भैया, उभयनिष्ठ लिखोगे ना। क्यों उभयनिष्ठ कहते हैं, वह कोण जो दोनों में क्या करे, मैच करे, दोनों में क्या करे, वो क्या है, उभयनिष्ठ है। तो जब यहाँ पर दो त्रिभुजों के दो कोण जब मैच कर जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो तीसरा कोण भी ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जब तीनों भुजाएं क्या हो गए, समकोणिक हो गए, त्रिभुज समरूप है, और जब त्रिभुज समरूप हो गया बस भुजाएं समानुपाती आराम से, काहे कि मेरा टारगेट वही है, भुजा को समानुपाती करना, क्रॉस गुना करना, समीकरण 2 तैयार करना, समीकरण 1 और 2 के दोनों पक्षों को जोड़ के बस प्रूफ कर देंगे। देखिए यहाँ पर मेरा जो टारगेट है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, आधार को आधार के साथ क्या करेंगे, समानुपाती, तो BC बट्टा DC, ध्यान में रखा जाए, ध्यान में रखा जाए, क्या हो जाएगा, BC बट्टा इसका, इसका हो गया ना इसके साथ DC, माने आधार आधार इसमें आ रहा है, कौन कौन आधार है, आधार आधार, और उसके बाद शीर्ष लंब लीजिए, इसमें का क्या हो जाएगा AC, क्या हो जाएगा AC, और इसमें का शीर्ष लंब BC, ठीक ना। देखिए इसमें ना आप फर्स्ट समीकरण में आप AB पूरा चुके हैं, AB स्क्वायर, इसमें हम BC स्क्वायर पुराने वाले हैं। तो देखिए इसमें जब गुना होगा ना तो क्या हो जाएगा भैया, BC स्क्वायर, क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर, और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा AC इंटू DC, समीकरण क्या हो गया, 2 तैयार हो गया। समीकरण क्या होगा, देखिए समीकरण 1 दिखाते हैं आपको, समीकरण 1 यहाँ पर है, किधर गया समीकरण 1, समीकरण 1 यहाँ है, जिसमें आप AB स्क्वायर पूरा लिए है, और सिद्ध करना है क्या आपको, सिद्ध करना है क्या आपको, सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जिसमें आपका देखिए ना समीकरण 1 से AB स्क्वायर, समीकरण 2 से BC स्क्वायर आ चुका है। अब देखिए खाली ये पुराना है, ये पूरा देंगे आपका कहानी हो जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, इसमें देखिए 1 से AB स्क्वायर और 2 से BC स्क्वायर आ चुका है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 के संगत पक्षों को जोड़ेंगे। देखिए अब जरूरत हो गया तो इसको क्या कर लेते हैं, मिटा लेते हैं, इसका काम नहीं है अब, इसका काम नहीं है अब, है ना। देखिए दोस्तों बहुत तगड़ा ये चीज है। अब यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं
समीकरण एक और दो के संगत पक्षों को जोड़ने पर, पक्षों को जोड़ने पर, मेरी हाइट थोड़ी से छोटा है इसलिए हम पहुंच नहीं पाते हैं, ईंटा लगा के अब की बार से चढ़ेंगे, ठीक ना, लेकिन काम नहीं रुकेगा। क्या हो गया, अब देखिए संगत पक्षों को जोड़ना है। यहाँ पर देखिए ये समीकरण का दाहिना हिस्सा है, ये समीकरण का बायां हिस्सा है। यहाँ पर ये जो समीकरण ये बायां हिस्सा है, ये दाहिना हिस्सा है। तो क्या करेंगे, बायां बायां के साथ, दाहिना दाहिना के साथ, समझ में आ गया। तो बायां बायां के साथ जोड़ते हैं और दाहिना दाहिना के साथ। तो सबसे पहले हम दाहिनवा ले लेते हैं, ई वाला AC इंटू AD, AC इंटू AD, हे में के ले लिए। अब ओ में के दाहिनवा लेते हैं, AC इंटू DC, AC इंटू DC बराबर। अब देखिए इसमें का बाया वाला लेंगे कौन, AB स्क्वायर, कौन लेंगे, AB स्क्वायर, और इसमें का बाया वाला BC स्क्वायर। समझ में आ गया, समझ में आ गया जी। अब देखिए यहाँ पर ये सब के सब एक पक्ष हो गया, तो क्या कर लेंगे, दोनों AC दोनों पक्ष में, प्लस के पहले भी प्लस के बाद भी दोनों में क्या है, AC है। तो AC यहाँ पे क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। AC से AC कटेगा तो कौन बचेगा, AD, प्लस फिर AC से AC कटेगा, ये इसको काटेगा तो क्या बचेगा, DC, क्या बचेगा, DC। हालांकि काटेंगे नहीं हम यहाँ पर, नहीं समझे, AC बराबर ई बेचारवा को क्या कर देंगे, उतार देंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखना AC लिख दिए, AC गुना, चित्र में आप देखिएगा ना AD को, किसको, AD को, AD यहाँ से यहाँ तक क्या है, AD है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक DC है। तो AC और DC दोनों को जब जोड़ेंगे तब बड़का AC आ जाएगा, जब दोनों को जोड़ेंगे तो AC नहीं हो जाएगा, छोटा छोटा दो गुली है AD और DC, आप दोनों को मैच कर देंगे, क्या हो जाएगा, AC। तो देखिए उसी तरह यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये AC हो जाएगा। और बराबर में यहाँ है आपके पास AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, क्या है। अब देखिए AC में AC से जब गुना हो जाएगा भैया AC, तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर और बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही तो सिद्ध करना है, यही तो आपका टारगेट था ना, यही आंसर ले आना था। यही क्या है, पाइथागोरस का थ्योरम क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्या है, ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। इसे आप याद कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर बता दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने प्यारा से हाथ से एक प्यारा से लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जो है ऑल नोटिफिकेशन का, वहाँ जरूर क्लिक करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले परिमेय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।